नमस्कार, हिंद टीवी से मैं अनुपमा। क्या आप जानते हैं कि कृषि तकनीक क्या है? क्या आप जानते हैं पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी को, कि पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी की कृषि तकनीक को इस जन आंदोलन के जरिए किसानों तक पहुंचाना। तो कौन है पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी, और क्या आप जानते हैं कि असल मायने में किसान और किसानी क्या होती है? तो आइए हम आपको बताते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करके खाने या कच्चे माल जैसे रुई के जीव जंतुओं को पालकर अपनी जीविका कमाता है, उसे हम किसान के रूप में परिभाषित करते हैं। पौधे उगाते हुए या जानवरों को पालते हुए अपने ज़्यादातर समय खेत में बिताने के कारण ऐसा माना जाता है कि किसान प्रकृति के साथ सबसे करीब जुड़े होते हैं, और ये आंशिक रूप से सच भी है, क्योंकि समकालीन ग्रीन हाउस किसान दिन भर अपने परिसरों में बंद रह सकते हैं जहां धूप तक नहीं आती। सभी मामलों में किसानों के काम का कोई विशेष समय नहीं होता। वे जीव जंतुओं को संभालते हैं और इसकी वजह से अक्सर उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में गड़बड़ी पैदा होती रहती है। कोई निर्धारित कार्य सूची रखना आसान नहीं होता। उनमें से कुछ को अवकाश या छुट्टी का दिन भी नसीब नहीं होता। सफल होने के लिए खेती में पूर्ण समर्पण, प्रेम और जुनून की आवश्यकता होती है। और ऐसी जुनून के साथ आज हमारे साथ हैं लता पटेल, जो पेशे से किसान हैं, और आज वो हिंद टीवी के इस स्टूडियो में आई हैं और लोगों को इस जन आंदोलन के लिए जागरूक करना चाहती हैं। जो लोग किसान होकर भी अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर हैं, जो धरती माँ को छोड़कर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और जो किसान हैं वो मजबूरी में अपनी किसानी छोड़ने को मजबूर हुए हैं। क्या कारण है और किस तरह से किसान और किसानी की परिभाषा को बदला जा सकता है? तो आइए जानते हैं लता बहन से कि वो हमारे चैनल के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहती है, और जो पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी की कृषि तकनीक को इस जन आंदोलन के जरिए क्या बताना चाहती हैं। आपका स्वागत है लता जी। हम जानना चाहेंगे, गुजरात में और वो भी सूरत में तहसील बारडोली, गांव सांकरी और स्वामीनारायण मंदिर, वहाँ पे 14, 15, 16 अगस्त को सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग का शिविर है। और सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के जो जनक है, SPNF नेचुरल फार्मिंग के जो जनक है, वो गुजरात में 3 दिन के लिए आ रहे हैं। तो उनका 3 दिन का जो शिविर है वो किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। और 3 दिन के शिविर में खुद सुभाष पालेकर जी किसानों को SPNF टेक्निक के पद्धति के बारे में किसानों को समझाएंगे और पूरा मार्गदर्शन करेंगे। और उसमें गन्ने का जो फसल है, मूंगफली है, चावल है, मतलब पंचस्तरीय बागबानी का फसल है, वो पूरी जो फसल है वो डॉक्टर सुभाष पालेकर जी, जो हम गुरु मानते हैं उनको, तो गुरु जी वो पूरे किसानों को जो पद्धति है, SPNF पद्धति है, वो उनको समझाएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो इस शिविर में जाने के लिए क्या कोई विशेष कार्ड वगैरह बनवाना है? इसमें कौन कौन जा सकता है? जिसके पास किसान कार्ड है वही जा सकते हैं? नहीं, ये हमारा जो है सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि, गौ प्राकृतिक कृषि जन आंदोलन है, तो उसमें कोई भी किसान जोड़ सकता है। केवल किसान या कोई भी आम आदमी? नहीं, आम आदमी भी जोड़ सकता है, क्योंकि देखो किसानों के साथ भी वो जोड़ सकता है, तो आम आदमी को भी पता चलेगा कि ये सही में ये फार्मिंग क्या है, तो आम आदमी भी जोड़ सकता है। जी, और क्या विशेषता है आपके इस आंदोलन की, और क्या है इस तकनीकी विशेषता, उसके बारे में पूरा प्रकाश डालिए। देखिए, डॉक्टर सुभाष पालेकर गौ प्राकृतिक कृषि जो है वो किसानों के लिए सही में गौ प्राकृतिक कृषि जो है, सुभाष पालेकर गौ प्राकृतिक कृषि में किसानों का आमदनी बढ़ती है और उपज बढ़ती है, और जो लागत होती है वो कम होती है, और जो उनका जो दाम है, उनकी उपज का जो दाम है वो भी ज़्यादा मिलता है। मतलब वो सभी समस्याओं का हल है सुभाष पालेकर गौ प्राकृतिक कृषि। मतलब जिनको सही पैसे नहीं मिल पाते हैं किसानी करने से, तो वो आपके जो तकनीकी है इससे जुड़ेंगे तो उनको अपनी पूरी लागत मिलेगी। सही बात है जी। वो किसान अगर ये सुभाष पालेकर गौ प्राकृतिक कृषि में अगर जुड़ जाता है तो सही में ऐसा नहीं, खेती पूरा उनका परिवर्तन हो जाता है, दशा और दिशा दोनों बदल जाती है किसानों की। तो आप दिशा और दशा दोनों ही बदलने पे विश्वास रखते हैं? हाँ, रखती हूँ जी। तो इस से जुड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए?
क्या कोई ज़मीन का कोई मापदंड आपने तय किया है कि इतनी ज़मीन है, इतने ज़मीन वाले किसान को ही आप इस शिविर में या इस आंदोलन में जोड़ेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़ा किसान भी ये जन आंदोलन में जोड़ सकता है और ये शिविर में आ सकता है। आपके जन आंदोलन का उद्देश्य घर घर तक इस मैसेज को पहुंचाना है? हाँ, जन आंदोलन को उसमें क्या है कि जन आंदोलन में कोई भी किसान जुड़ सकता है, क्योंकि ये सुभाष पालेकर गौ प्राकृतिक कृषि जो है वो किसानों का खर्चा कम होता है और जो उपज है उसे शहर के जो लोगों हैं तो उसको जहर के बिना का खाना जी। मिल सकता है। और किसानों के लिए गांव का पैसा गांव में, शहर में नहीं जाना चाहिए, शहर का पैसा गांव में आता है। आपका मानना ही है, आपके हाँ, इस संगठन का मानना ही है। हाँ। बहुत अच्छी मुहिम आप लोग चला रहे हैं। तो मैम, अगर इस शिविर में आप लोगों को बुला रही हैं तो इसमें कितने लोगों के आपने बुलाने के लिए कितने लोगों का इंतजाम किया गया आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ अभी तो वहाँ पे 3000 किसान आ सकते हैं, ऐसा हमने अभी इंतजाम किया है। अगर किसान बढ़ जाते हैं तो वो भी हमारी पूरी तैयारी है। जी। तो आंदोलन इसमें आने के लिए, जन आंदोलन में आने के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था है मैम? हाँ, पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था है। जी। और कुछ बताना चाहती हैं आप डॉक्टर सुभाष पालेकर जी कृषि तकनीक के बारे में? डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि तकनीक जो है ना, वही किसानों के लिए बढ़िया है। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक खेती है, जैविक खेती है, वो जो खेती है वो भी किसानों के लिए तो खर्चा ही है। मतलब अगर खर्चा नहीं करे, थोड़ा बहुत खर्चा होता है, पर ये डॉक्टर सुभाष पालेकर जी जो पद्धति है वो किसानों के लिए सही मायने में अगर रखा जाए तो यही सुभाष पालेकर गौ प्राकृतिक कृषि ही किसानों के लिए उत्तम है। मैं यही हर किसानों को यही कहना चाहती। हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि डॉक्टर पद्मश्री पालेकर जी से आप ज़रूर जुड़ें, उनकी कृषि तकनीक से ज़रूर जुड़ें। नमस्कार। नमस्कार।